आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 27 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से विमूढ़ आत्मा मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक को जानने से, समझने से बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो अहंकार से मूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा है, अर्थात अहंकार से जो मोहित हो गया है, वो समझता है कि मैं करता हूँ, अर्थात मैं सारे कार्यों को कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो समझता है, ऐसा मानता है। तो प्रकृति के गुणों द्वारा भगवान बतला रहे हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वो प्रकृति के गुणों के कारण होता है। और हम झूठ में क्या समझ लेते हैं, अहंकार से मूढ़ होकर, कि वो मैं कर रहा हूँ। अहम भाव के कारण यह मान लेता है मनुष्य कि मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकृति के वो गुण क्या हैं। प्रकृति के गुणों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 गुण माने गए। एक है सत्व गुण, एक है रज गुण और एक है तम गुण। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण से ही ये पूरी संपूर्ण प्रकृति ओतप्रोत है। तो भगवान कहते हैं ये 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं। वास्तविक रूप से ये 3 गुण जो हैं प्रकृति के, यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए कि ये शरीर चलायमान है, इसमें भोजन, हम लोग तो सिर्फ भोजन करते हैं, ये हमें समझ में आता है कि हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन करने के बाद वो किस प्रकार से वो पचाने का कार्य शरीर में होता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। हृदय धड़क रहा है, सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ ये धड़क रहा है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों धड़क रहा है, ये किस प्रकार से धड़क रहा है, इससे किस प्रकार से रक्त जो है, रक्त का आवागमन हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, इसका पता हमें नहीं चलता। तो लेकिन कार्य तो ये भी हो रहा है, हमारे ही शरीर के अंदर हो रहा है, लेकिन हमको बोध नहीं है कि हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका हमको बोध हो जाता है कि ये कार्य हम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी किसी वस्तु को मैं उठा लेता हूँ ऐसे, तो इसे लगेगा कि मैंने इस वस्तु को उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे बोध हो रहा है कि कार्य करने वाला कर्ता कौन है, मैं हूँ। लेकिन शरीर में जो ये स्वाभाविक रूप से कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को करने वाला मैं हूँ, ऐसा बोध नहीं हो पाता। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका बोध हो जाता है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका बोध नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से जितने भी कार्य हैं, चाहे उनका हमें बोध हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, वे सारे कार्य कैसे किए जाते हैं। तो प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, और उन गुणों के द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अहम भाव से मूढ़ हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हम ही वो कार्य कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान उसमें इन 3 गुणों के बैलेंस से होती है। जैसे किसी में हो सकता है कि सत्व गुण की मात्रा ज़्यादा हो, रज गुण थोड़ा कम हो और तमोगुण बहुत ही कम हो, तो वो आपको एक बहुत ही करुणापूर्ण, बहुत ही दयावान, बहुत ही अच्छा व्यक्ति मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर किसी में रज गुण की प्रधानता हो, रजस गुण ज़्यादा हो, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही कार्य करने में लगा हुआ है, हमेशा एकदम वर्कोहलिक जिसको बोलते हैं, मतलब हमेशा कर्मशील है। लेकिन हाँ, उसमें क्या होगा, वो अपने लिए कार्य करेगा, उसमें थोड़ी स्वार्थ की भावना होगी। तो लेकिन वो बहुत ही कर्मठ होगा, कर्मशील व्यक्ति होगा। तो ऐसे पुरुष में किसकी प्रधानता होगी, तो रजगुण की प्रधानता होगी। जैसे आप विभिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञों को ले लें, खिलाड़ियों को लें, तो इसमें क्या है, रजगुण की प्रधानता है। रजगुण की प्रधानता के कारण आपको उनमें कर्म का प्रवाह बहुत तीव्र दिखेगा।
वही तमोगुण आप देखेंगे तो तमोगुण क्या है? तमोगुण एक तरह से समझे कि अंधकार है। तम का अर्थ भी अंधकार होता है और तमोगुण भी उसी प्रकार का है, अंधकार से प्रेरित गुण ही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी निकृष्ट चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी गलत चीज़ें आप सोच सकते हो, जितनी भी गलत चीज़ें इस प्रकृति में विद्यमान है, वो सब तम गुण के कारण होता है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि करने पर उतारू हो जाता है, और स्वभाव में अगर देखें तो आलस्य आना, प्रमाद होना, नशा का कार्य करना, ये सब क्या है? ये सब तम गुण के अंदर आते हैं। तो तम गुण जितनी भी निकृष्ट चीज़ें इस संसार में हैं और आप कल्पना कर सकते हैं, उन सबको आप समझिए कि तम गुण से ही प्रभावित हैं। तो ये 3 प्रकार के गुण हैं। अब इन 3 प्रकार के गुणों का ही अनुपात हर मनुष्य में अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में सत्वगुण बहुत ज़्यादा हो और रजगुण थोड़ा बहुत हो और तमगुण बिल्कुल ना हो, तो उसका एक अलग चरित्र बनेगा, वो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखेगा आपको। जैसे आप साधुओं को देखें, सन्यासियों को देखें, श्रेष्ठ महापुरुषों को देखें, तो वो क्या, उनमें सत्वगुण बहुत अधिक होता है, तो उनकी प्रवृत्ति भी क्या होती है? सात्विक होती है। तो ऐसा नहीं है कि उन महापुरुष का इसमें योगदान है, नहीं, उनमें किसी कारण से प्रकृति के सत्व गुण की प्रधानता हो गई, इसलिए वे सत्व गुण से संबंधित कर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर सत्व गुण होगा तो वो सत्व गुण से संबंधित कर्म करेंगे। अगर किसी में रजस गुण की प्रधानता है तो वो रजस गुण से संबंधित कार्य ज़्यादा करेगा। लेकिन तीनों गुण होते हैं हर व्यक्ति में। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रजस गुण ही हो या सिर्फ सात्विक गुण ही हो या सिर्फ तामसिक गुण का ही प्रभाव हो, नहीं, हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। कोई गुण अधिक हो सकता है, कोई गुण कम हो सकता है, कोई गुण हो सकता है बैलेंस्ड हो। तो अलग अलग अनुपात में इन तीनों गुणों के कारण ही हर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, और जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व बनता है उसी प्रकार का वो आचरण करता है, उसी प्रकार का वो कर्म करता है। तो वास्तविक रूप से देखें तो कर्मों के पीछे कौन है? कर्मों के पीछे आपको सामान्य रूप से दिखेगा कि उसका व्यक्तित्व, वो जिस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी है उस प्रकार का कर्म करता है। लेकिन और सूक्ष्म रूप से देखें तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं 3 गुणों से हुआ। इन 3 गुणों के अलग अलग अनुपात के कारण लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग दिखता है, और अलग अलग व्यक्तित्व होने के कारण ही लोग अलग अलग प्रकार से कर्म करते हैं। कोई खराब कर्म करता हुआ दिखे, चोरी कर रहा है, अन्याय कर रहा है, लूट मार कर रहा है, हिंसा की घटनाएं कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे? उसमें तामसिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और राजसी प्रवृत्ति का भी योगदान है। क्योंकि अगर रजस गुण नहीं होगा तो वो कर्म नहीं कर पाएगा। तो उसमें रजस गुण है इसलिए वो तीव्र कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें तमस गुण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से वो बहुत ही स्वार्थपूर्ण तरीके से कार्यों कर रहा है, हिंसा कर रहा है, लूटमार कर रहा है, हत्या कर रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि उसमें तामसिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, और रजस गुण और तमस गुण के प्रभाव से वो ये सारे कार्य कर रहा है। और सात्विक गुण जो सत्व गुण है वो बहुत कम हो गया है। इस वजह से उसकी प्रवृत्तियां इस प्रकार की हो गई हैं। वहीं एक साधु सन्यासी को देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जो जगत के कल्याण के लिए लगा हुआ है और हमेशा कर्म कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसको कर्मशील बनाने वाला गुण कौन सा है? रजगुण है। लेकिन उसकी प्रवृत्तियों को इतना स्वच्छ, इतना क्लीन, इतना लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला बनाने वाला गुण है सत्वगुण। तो इन दोनों के योगदान से कोई व्यक्ति क्या है, बहुत ही बड़ा महापुरुष भी बन सकता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, मूल रूप से यहाँ जो भी कर्म हो रहे हैं उसमें प्रकृति के गुणों का योगदान है। प्रकृति के गुण ही कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं, और प्रकृति के गुणों के कारण ही सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन जिसमें अहंकार आ चुका है, जो अहंकारी है, अहंकार का मतलब सिर्फ वही अहंकार नहीं, अहम भाव होना, यह भी एक अहंकार ही है।
तो जिसमें अहम भाव बढ़ जाता है तो वो समझता है कि वो स्वयं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ ये सब कार्य, तो वो मैं करता हूँ ऐसा समझता है कि मैं ही सारे कार्यों का करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वास्तविक रूप से वो करता नहीं है। वास्तविक रूप से जो करता है वो प्रकृति के ये 3 गुण हैं। प्रकृति के गुणों के कारण ही सारे कार्य, सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन अहंकार से मोहित होने के कारण हमको या मनुष्य को ऐसा लगता है कि हम ही वो कार्य कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप से बहुत ही रहस्य की बात भगवान ने बतला दी कि हम करता नहीं है। हम जो ये सोच रहे हैं कि हमने ये कार्य किया, इसकी वजह से ये फल मिला, और हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये फल नहीं मिला, तो एक्चुअल में ये मूर्खता है। हम लोग मूढ़ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। वास्तविक बात ये थी कि हम में जिन गुणों का आधिक्य था, उस वजह से हम उस कार्य को उस तरह से कर पाए। अगर सत्व गुण की अधिकता रहेगी तो बहुत ही सात्विक तरीके से किसी कार्य को संपन्न करेंगे। रजस गुण की प्रधानता रहेगी तो कोई व्यक्ति बहुत ही तीव्र तरीके से कार्य करेगा, अपने लक्ष्य के लिए एकदम डटा हुआ रहेगा। खुद अपना अगर कोई उसने सोच लिया कि मुझे यह कार्य करना है अपने स्वार्थ के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो वो रजस गुण प्रधान व्यक्ति है, तो वो उसको कर गुजरेगा, उसमें कर्म करने की तीव्र प्रवृत्ति होगी। तो चूंकि उसमें रजस गुण प्रधान है, इसलिए वो रजस गुण से संबंधित कार्य, रजस गुण जिस प्रकार से कार्यों को कार्यान्वित कर पाता है, उस प्रकार से वो कर्म कर पा रहा है। और लेकिन भूलवश क्या समझ रहा है कि मैं करूँ, नहीं, उसकी प्रकृति, उसका व्यक्तित्व ऐसा बन गया है उन 3 गुणों के प्रभाव से, जिस कारण से वो इस प्रकार से कार्य को संपन्न कर पा रहा है। तो यह समझ लेना कि मैं कार्य कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही झूठ बात है। ये अहंकार से मोहित व्यक्ति की पहचान है कि वो समझ रहा है मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। मैं करता नहीं हूँ। पहले भी 2 अध्याय में भगवान ने कहा था कि तुम अपने को करता मत समझो, और फिर से भगवान रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम करता नहीं हो, ये प्रकृति के गुण ही करता है। प्रकृति के गुण ही वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अहंकार से मोहित हो चुके हैं। अहंकार से हमारा चित्त मोहित है, इसलिए हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी कर्म होते हैं उससे वास्तविक रूप से जो हमारी जो इस देह में जो रहने वाला है, जिसको भगवान ने शुरू से ही देही कहा है, हम लोग सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में उसको आत्मा कह लेते हैं कि ये जो आत्मा है ये करने वाला नहीं है, ये जो देही है ये करने वाला नहीं है, यह तो इन सब से निर्लिप्त है, इनसे बिल्कुल संयुक्त नहीं है, वो एकदम डिटैच्ड रहता है, और उसी को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव से हम समझ रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम जो आत्मा है हम ये कार्य करें। नहीं, वो आत्मा कार्य नहीं करे, वो तो इन सब से निर्लिप्त है, निर्दोष है, मुक्त है। लेकिन इस मुक्त स्वरूप आत्मा को हम सोचते हैं कि वो कार्यों में लगा हुआ। नहीं, कार्य प्रकृति कर रही है। प्रकृति अपने गुणों के द्वारा कार्य कर रही है, अपने गुणों के द्वारा कार्य करवा रही है, और मनुष्य को समझ में आ रहा है कि कार्य करने वाला मैं हूँ, लेकिन ये वास्तविक सच नहीं है। कार्य प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से होते हैं। आज इतना ही।